लज्जित इंद्र अपनी भूल के लिए देवर्षि नारद से क्षमा याचना करता है। रावण का दुस्साहस देखकर क्रोधित यमराज कालदंड उठा लेते हैं। ब्रह्मदेव को पुकारकर महादेव यमराज को रोकने का आदेश देते हैं। ब्रह्माज्ञा मानकर यमराज न केवल रावण से पराजय स्वीकार करते हैं, अपितु रावण को अमृत प्रदान करते हुए उसके प्राण नाभि में सुरक्षित कर देते हैं। मेघनाद को अग्निष्टोम व्रत की कठोर तपस्या करते देख देवगण विचलित हो जाते हैं। रावण के पराक्रम से प्रसन्न नागराज वासुकी रावण का नागलोक में स्वागत करते हैं। उधर मेघनाद का अग्निष्टोम यज्ञ सफल होता है और अग्निकुंड से अग्निष्टोम यज्ञ की प्रतीक 8 ज्वालाएं बाहर निकलती हैं। युवराज मेघनाद, हम भयानक विध्वंसक संपन्न शक्तियाँ अष्टज्वालाएं आपकी नवीन राक्षस शक्ति की प्रतीक हैं। आपकी इच्छा के अनुसार हम आपके शरीर में निवास करेंगी तथा समय आने पर आपकी आज्ञा पाकर आपकी विजय सुनिश्चित करेंगी। अर्थात हमारा अग्निष्टोम यज्ञ सफल हुआ। युवराज मेघनाद! प्रणाम पितामही। तुमने अपने पितामही केकसी के साथ ही नहीं, संपूर्ण राक्षस जाति के साथ विश्वासघात किया है। अपने पिता के विश्व विजय अभियान से मुंह मोड़कर तुमने राक्षस जाति को लज्जित किया है। मैं तुम्हें दंडित करने आई हूँ। हमारे स्वामी को दंडित करने का दुस्साहस करने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। अष्टज्वालाओं सावधान! ये हमारी आदरणीय पितामही केकसी हैं। इनका सम्मान करो। जो आज्ञा। हमारे युवराज मेघनाद की, पितामही केकसी की जय जय जय। और ज्वाला शक्ति के रूप में हमारे शरीर में विस्थापित हो जाओ। पितामही, मैं तो पिताश्री की आज्ञा से लंका के एकांत क्षेत्र में अग्निष्टोम यज्ञ सिद्ध कर रहा था, जिससे कोई विघ्न उपस्थित न हो। आपने स्वयं देखा, अष्टज्वालाओं की समस्त दाहक शक्ति मेरी आज्ञा के अधीन हो गई है। अब मैं भी पिताश्री के समान शत्रुओं के लिए काल से भी विकराल बन गया हूं। विश्व विजयी दशानन रावण की जय! विश्व विजयी दशानन रावण की जय! पृथ्वीलोक, यमलोक, नागलोक विजयी दशानन रावण की जय! प्रणाम माता श्री। हम यमलोक और नागलोक पर विजय प्राप्त कर अब स्वर्ग की ओर अभियान कर रहे हैं। तुम्हारी जय हो पुत्र लंकेश्वर। आओ हमारे समीप आकर हमारा आशीर्वाद प्राप्त करो। क्षमा माता श्री, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जब तक मैं विश्व विजय अभियान पूर्ण नहीं कर लेता, मैं लंका की भूमि पर चरण नहीं रखूंगा। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। ये सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है। पुत्र मेघनाद,
तुम्हारे शरीर की दिव्यता से प्रतीत हो रहा है कि तुम अपने अनुष्ठान में सफल रहे। आओ अब हमारे साथ स्वर्ग विजय के लिए प्रस्थान करो। जी पिताश्री। प्रणाम पितामही। विश्व विजयी भव। प्रणाम पिताश्री। राजमाता केकसी, लंकेश्वर रावण और युवराज मेघनाथ की। हमारी देवत्व शक्ति पर विश्वास करो देवी शची। हम रावण का स्वर्ग अभियान कदापि सफल नहीं होने देंगे। लंका युवराज मेघनाथ का अग्निस्टोम सिद्ध हुआ देवराज। रावण और मेघनाथ अपनी राक्षस सेना के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं देवराज। देवगण, देवगण क्या आप भी देवी शची की भांति हमें भयभीत करने के इच्छुक हैं? नारायण नारायण। भयभीत नहीं देवराज इंद्र, भयभीत नहीं। यह समय स्वर्गलोक के लिए संकट काल है। पृथ्वी, यम तथा नागलोक पर विजय प्राप्त कर लंकेश्वर रावण अपने शक्ति संपन्न पुत्र को लेकर स्वर्गलोक की ओर आ रहा है। हमारा मार्गदर्शन करें देवर्षि, हमारा मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, यदि आपने उचित समय पर मेरा परामर्श मान लिया होता और अपना बहुमूल्य समय शिव भक्ति में लगा दिया होता तो आपको इस समय मेरे परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। देवराज इंद्र, राक्षसों के सम्मुख तुम्हारी ये देव सेना निर्बल सिद्ध होगी। ये क्या कह रहे हैं देवर्षि आप? सत्य कह रहा हूं देवराज इंद्र, सत्य। अग्निस्टोम की शक्ति से सुसज्जित मेघनाथ आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। सावधान रहें देवराज, सावधान। नारायण नारायण। अब क्या होगा देवराज? देवताओं को जगत पालक श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय नहीं है। हमें उन्हीं की शरण में चलना होगा। हे जगत पालक, हे दीनदयाल, आप हम देवताओं पर सदैव ही कृपालु रहे हैं। आपके चक्र सुदर्शन ने सदैव ही देव शत्रुओं का वध किया है। हे दीनदयाल, रावण की शक्ति से भयभीत होकर हम पुनः आपकी शरण में उपस्थित हुए हैं। हे जगत पालक, हे श्री हरि, क्या सदा की भांति इस बार भी आप देवताओं की सहायता के लिए अपना चक्र सुदर्शन संहार कर युद्ध भूमि में रावण को परास्त करेंगे? देवराजेंद्र, हमारी शरण में आने वाले का भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। हम आप सबकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर यह वचन देते हैं कि आने वाले समय में वरदानी रावण और राक्षस जाति का अंत हम स्वयं करेंगे। भक्तवत्सल भगवान श्री हरि विष्णु की जय जय जय। किंतु इस समय मैं राक्षस राज रावण का वध करने युद्ध भूमि में नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों प्रभु? तुम मेरे स्वभाव से अपरिचित नहीं हो देवराज। मैं युद्ध क्षेत्र से शत्रु का संहार किए बिना नहीं लौटता। किंतु 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 क्या वैकुंठनाथ? राक्षस राज रावण ब्रह्मदेव के वरदान और भोलेनाथ की कृपा पाकर इस समय अवध्य है। हमारे वचन पर विश्वास रखें देवराज। समय आने पर हम उसे उचित दंड देंगे। जगत पालक, किंतु कुछ समय पश्चात रावण स्वर्ग पर आक्रमण करने वाला है। इस समय रावण से पराजय स्वीकार कर लेना ही उचित होगा देवराजेंद्र। श्री हरि आज आप ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं? अपने पुत्र मेघनाद के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ता हुआ रावण इस समय अपराजयी योद्धा है। उससे मित्रता कर लेना ही उचित होगा देवराज। असंभव श्री हरि, असंभव। इंद्र उस दुष्ट राक्षस से पराजय स्वीकार करे, यह असंभव है श्री हरि।
स्वर्गाधिपति, आप जिस रावण से भयभीत होकर हमारी शरण में आए थे, उसका उपाय हमने आपको वचन सहित बता दिया है। अब आप अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं। नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नारद, इन दिनों तुम लंकेश्वर के समीप ही अधिक रहते हो। जब तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें उद्विग्न कर देती है, तभी तुम्हें हमारी सुध आती है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, लंकेश्वर रावण के समीप भटकते रहने का एकमात्र कारण है शिव लीला के इस रहस्य को ज्ञात करने का प्रयास। मन में तो सदा आप ही विराजित रहते हैं। मेरा ये भटकाव शिव तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने की एक परीक्षा है। तो परीक्षा का क्या परिणाम निकला नारद? भोलेनाथ, मन की चंचलता के कारण जब भी परीक्षा में कठिनाइयां आती हैं, तो उसके निवारण हेतु मैं आपके समीप आ जाता हूँ। नारायण नारायण। नारद, लंकेश्वर रावण के स्वर्ग अभियान को लेकर तुम्हारी परीक्षा में कैसी कठिनाई? नारायण नारायण। ये ज्ञात करने की कठिनता भोलेनाथ कि लंकेश्वर रावण स्वर्ग अभियान में सफल होगा अथवा नहीं। देवराज इंद्र को सावधान करते समय रावण के स्वर्ग अभियान का परिणाम तो तुमने स्वयं घोषित कर दिया था। नारायण नारायण। अर्थात लंकेश्वर रावण अपने स्वर्ग अभियान में भी सफल होगा। परंतु भोलेनाथ, आप ही ने तो कहा था कि जीवन में पराजय ये दुष्कर्मों का परिणाम है। फिर देवराज इंद्र के ऐसे कौन से दुष्कर्म हैं जिसके कारणवश उन्हें लंकेश्वर रावण के सम्मुख पराजित होना पड़ेगा? इंद्र के दुष्कर्मों की सूची तो अत्यधिक लंबी है नारद। मरुदत्त के महेश्वर यज्ञ में विलंब से पहुंचना, तुम्हारी विश्वसनीयता पर संदेह करना, किंतु इन सब से अधिक इस समय इंद्र पतिव्रता देवी अहिल्या के साथ क्रीड़ा करने के दुष्कर्म का दंड भोगेगा। धन्य है आप भोलेनाथ और आपकी न्याय व्यवस्था धन्य है। रावण और रावण पुत्र मेघनाथ के सम्मुख देवराज इंद्र यह दंड किस सीमा तक भोगेंगे भोलेनाथ? प्रश्न पूछने की भी एक सीमा होती है नारद। देवराज इंद्र और लंकेश्वर रावण के मध्य भयंकर युद्ध का शंखनाद प्रारंभ हो गया है। अब परिणाम तुम स्वयं देखो। हर हर महादेव। विश्व विजयी महाबली दशरथ रावण की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की पुत्र लंकेश्वर रावण, इंद्रादि देवताओं से मेरे प्रतिशोध से तुम अनभिज्ञ नहीं हो। इन दुष्ट शत्रुओं को दंड देने का मैं स्वयं इच्छुक हूं। तुम राक्षस सेना का नेतृत्व मुझे सौंप दो। नाना श्री, मेरी माता केकसी का अपमान करने वाले इस दुष्ट इंद्र को दंडित करने के लिए मैं परम अभिलाषी हूं, किंतु आपकी इच्छा का सम्मान करना मेरा परम कर्तव्य है। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। राक्षस वीरों, राक्षस सेना का नेतृत्व मेरे परमवीर नाना तथा दैत्यराज सुमाली करेंगे। दैत्यराज परमवीर सुमाली की इस वृद्ध सुमाली को तो मैं अपने एक ही प्रहार से नष्ट कर दूंगा।
जीवित हैं। आज मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगा। दुष्ट राक्षस द्रोही इंद्र, आज तेरी कीर्ति का नाश करने के लिए ही मैंने राक्षस सेना का नेतृत्व संभाला है। ले, संभाल मेरा प्रहार। समाली का वध करके तूने अपनी मृत्यु का आह्वान किया है। रावण, तेरी भलाई इसी में है कि तू स्वर्ग से लौट जा, अन्यथा मेरा एक ही प्रहार तुझे भी तेरे नाना के समीप पहुंचा देगा।